हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पीछे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। इरेशनल नंबर्स पे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो डाली थी, उसके पहले इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं ये सब बताया था आपको। तो उम्मीद करते हैं वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं रियल नंबर्स का पूरा ये लेक्चर होगा। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें कराए हैं। और फिर क्वेश्चंस की एक और वीडियो आएगी। इसके बाद ये चैप्टर हो सकता है कंप्लीट हो जाए इस लास्ट वीडियो में। इसके बाद हम लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हों किसी भी चैप्टर के, तो आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके आप वहाँ से नोट्स जो है पढ़ सकते हैं। जाके हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली रियल नंबर्स होता क्या है? रियल नंबर का मतलब होता है रियल नंबर कोई भी नंबर हो, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो वो नॉन नेगेटिव आनी चाहिए। जैसे कि √2, इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये 2 आ जाएगा, है ना। जबकि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। 1.2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे या फिर -1.2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी वो एक ही चीज़ देगा, ठीक है, 1.44, ठीक है। और ये देखो पॉजिटिव हैं दोनों, ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो किसी भी नंबर, एनी नंबर, एक नंबर ले लो, अगर उसको पता करना है कि वो रियल नंबर है या नहीं है तो उसका स्क्वायर कर दो। और उसका स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो रियल नंबर हो जाएगी नंबर। जैसे √2 एक रियल नंबर है, √1.2 एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर whose square is non-negative is called रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर के बारे में यही है कि रियल नंबर जो होती है, अगर अगर पता करना है कोई नंबर रियल नंबर है या नहीं है, तो उसका स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर नॉन नेगेटिव आ रहा है, नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो नंबर रियल नंबर होगी। ये एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब इससे एक बात और पता चलती है कि एवरी रियल नंबर आइदर रैशनल और इरेशनल, मतलब कि रियल नंबर या तो रैशनल होगी या इरेशनल होगी, है ना। इसका मतलब कि सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर एक सेट बनाते हैं जिसे रियल नंबर बोलते हैं, है ना। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर का एक सेट, जो पूरी रैशनल नंबर भर दो आके यूनिवर्स की, पूरी रैशनल नंबर भर दो यूनिवर्स की, तो जो एक नंबर्स का सेट बनेगा, मतलब एक बोरे में भर लो नंबर सारी, तो वो जो नंबर्स होंगी, वो बोरा जो होगा वो रियल नंबर्स का बोरा होगा, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब ये रियल नंबर्स में और कौन सी चीज़ें आती हैं? रियल नंबर्स में हमारी नेचुरल नंबर्स भी आ जाती हैं। रियल नंबर्स में हमारी कौन सी? नेचुरल नंबर का स्क्वायर करो, नॉन नेगेटिव आएगा। फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो याद रखना, उससे सब क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। इंटीजर्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारी इंटीजर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगी सारी, ठीक है। होल नंबर्स, ये सारी रियल नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स,
ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड सबको प्राइम नंबर्स, सारी नंबर्स जो होती हैं वो सब रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। या फिर देखो, मतलब जितना आप छोटा इमेजिन कर सकते हो, वन और टू के बीच में कितनी नंबर्स होती हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं। तो कितनी भी नंबर्स इसके बीच में आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। चाहे वो डेसिमल कौन सा भी हो, सब रियल नंबर होता है, सब रियल नंबर है, कुछ रियल नंबर नहीं है। मतलब सारी इतनी यूनिवर्स में सारी नंबर्स है, सब रियल नंबर्स हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर मान लिया ऐसे कहीं दे दिया गया -2 -√2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो -2 आ जाएगा। तो ये एक रियल नंबर नहीं है। ये कौन सी नंबर आती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th। ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया है, लेकिन ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। रेशनल मतलब कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टाइप की नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में सारी नंबर्स आ जाती हैं, बस आप स्क्वायर करना है, देखना है कि नॉन नेगेटिव है या नहीं है, बस उसके हिसाब से आपको बता देना है कि क्या है। अब एक इसकी चीज़ है कि रियल नंबर्स जो होती हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं एक यूनिक पॉइंट के द्वारा। यूनिक मतलब अगर जैसे एक रियल नंबर 1.2 रियल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे हम यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1.2224 ऐसे है, इसको भी हम रियल नंबर ही बोलेंगे और ये एक यूनिक पॉइंट होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम आगे आपको बताएंगे कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं इस टाइप की नंबर्स को, ठीक है। दो रियल नंबर्स के बीच जो होती हैं इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसी को बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, नंबर लाइन पे यूनिक पॉइंट होता है, इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं आगे। दिस इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑन द नंबर लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्डेंट टू अ यूनिक रियल नंबर एंड एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई यूनिक पॉइंट ऑन अ रियल लाइन। ये देखो मैंने बताया था, इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी बोला जाता है। डेंसिटी प्रॉपर्टी इन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ये देखो सेकंड मैंने आपको बताया, ये सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया है ना। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी, मतलब याद का आपको अपने माइंड में रखना है। ये देखो मैंने बताया है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट बताया मैंने, और ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के एडिशन प्रॉपर्टीज, ये तो आप क्लास 8th में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर दो रियल नंबर्स का हम सम करेंगे, ठीक है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का सम करेंगे तो वो हमेशा रियल नंबर ही होगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये देखो a+b+c और a+, इसका जो सिंपल वे है वो मैं आपको समझाता हूँ, वेट। यहाँ पे होता है a+b+c इज इक्वल टू a+b+c, ये ब्रैकेट इधर चला जाता है, मतलब कि 1.2 a की जगह ले लो, इधर 1.3 ले लो और इधर √2 ले लो। तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं 1.2 प्लस 1.3 प्लस √2। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर्स हैं। देखो 1.2 रियल, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है ना। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये थी, मतलब एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, अगर किसी भी चीज़ में जीरो, हम एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जीरो होता है, अगर किसी चीज़ में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो यूनिटी रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा, वो यूनिटी ही रहेगा, मतलब उसमें कोई जो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब कि ऐसा किसी भी दी हुई रियल नंबर में एक ऐसी नंबर ऐड करो जिससे कि वो कंप्लीट नंबर जीरो हो जाए, यानी कि माइनस ऑफ डेट रियल नंबर। देखो माइनस ऑफ डेट रियल नंबर, ये एक रियल नंबर थी, इसने माइनस के साथ ऐड कर दिया तो जीरो हो गया, तो ये इसकी एडिटिव इनवर्स है। जैसे कि एग्जांपल √2 है, तो √2 में हम क्या ऐड करें कि जीरो बन जाए, -√2 ऐड कर दो, जीरो बन जाएगा, और कोई चांस नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उसी का माइनस के साथ अगर माइनस साइन लगा दो उसी नंबर रियल नंबर के आगे, तो
वो उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, ये एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं, प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर ही होगा दो रियल नंबर्स का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 नहीं होती है, यहाँ 1 होती है। कोई 0 का कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन किसी भी नंबर रियल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर, वही रियल नंबर आ जाएगी वापस। तो इसको 0 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब कि इसमें उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जैसे कि आपने √2 लिया, फॉर एग्जांपल आपने √2 दिया, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 1 आना चाहिए, वहाँ पे 0 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो 1/√2 से कर दो और ये 1 आ जाएगा। तो 1/2 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात यहाँ से 1 कर दो बस उसी नंबर रियल नंबर का, बस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया, या फिर रेसिप्रोकल कर दो उस नंबर का। डिस्ट्रीब्यूटिव्स लॉ बहुत आसान है, ये पढ़ रखा होगा, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा काम आएगा नहीं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, some important results। जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर √a और b है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, √a इंटू √b। जैसे कि √6 है तो इसको √3 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। कैसे? √6 को क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में क्रॉस का साइन लगा था। ठीक है, इसको अलग अलग करके भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये फर्स्ट रिजल्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकंड आपका देखो, सेकंड है आपका डिवीज़न में a/b, √a/b, तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में इनका बहुत ही यूज़ होता है, इन दो रिजल्ट्स का। जैसे कि √3/2 है तो इसको हम √3/√2 भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट, और इधर ये एकदम करेक्ट होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद रखिए। अब हम रियल नंबर्स का एडिशन देखते हैं। फर्स्ट कि रियल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन ऑफ रियल नंबर का एडिशन। जैसे कि एक छोटा सा एक रियल नंबर हमें फर्स्ट रियल नंबर 3√2 + 7√3, ये एक रियल नंबर है फर्स्ट, इसको हमें ऐड करना है √2 - 5√3 से। ये सेकंड है, इनको दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इनको ब्रैकेट में ही रहने दो, अरे सॉरी, इसको ब्रैकेट में ही अलग अलग लिख लो और बीच में प्लस का साइन लगा दो, बस ये कह रहा है हमको करने, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, ये रख दिया हमने यहाँ पे, और ये देखो प्लस, हमने प्लस करके सिंपली, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 3√2 + 7√3। इसमें तो कोई फर्स्ट ब्रैकेट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरे में अगर बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो साइन सेम रहेंगे। √2 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस √2 ही होगा, इसको इग्नोर कर दो, और यहाँ -5√3 ही होगा। ठीक है, अब देखो
रूट टू वाले ऐड होंगे एक साथ या सब्ट्रैक्ट होंगे? रूट थ्री वाले एक साथ होंगे। यहाँ 3√2 है, यहाँ √2 है, 1√2, यानी कि 3 + 1√2 = 4√2 इसका आंसर आ जाएगा। और इधर 7 - 5 तो प्लस का √2 √3 आ जाएगा। ऐसे इनको जोड़, एडिशन इनका ऐसे होता है, ठीक है। रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही किया जाता है इनका। सब्ट्रैक्शन में मतलब √2 जो सेम रूट जिसमें होगा उन्हीं को हम करते हैं। चलो रियल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सेकेंड सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं। हमें 2√2 + 5√3 और -7√5 से माइनस करना है हमको 3√3 -√2 + √5, इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप आंखें बंद करके पहला ब्रैकेट खोल दीजिए, कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड में माइनस साइन है, तो अब यहाँ पे √3 के आगे प्लस का साइन लगा होता है, क्योंकि दिखता नहीं प्लस का साइन। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसको आप इग्नोर कर दो। माइनस देख लिया तो साइन सबके अपोजिट कर दो और इसको इग्नोर कर दो। √3 के आगे प्लस का साइन है तो -√3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे देखो माइनस लगा है तो यहाँ पे प्लस √2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस लगा है तो -√5 हो जाएगा। अब देखो √2 और √2 3√2 हो जाएगा, हो गया। यहाँ 5√3 - 3√3 प्लस का 2√3 हो जाएगा। यहाँ 7√5 और ये -8√5 है ना। ये आपका सब्ट्रैक्शन, इसको ऐसे करते हैं। और इसके बाद आपका जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। थर्ड आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे कि 5√11 एक रियल नंबर है, 3√11 एक रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो रैशनल, ये रैशनल है, इसमें ये इरेशनल है। पुराना कंसेप्ट याद करो कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर अगर इसका स्क्वायर कर दो तो एक वो पॉजिटिव नंबर देगा ना, तो ये एक रियल नंबर है टोटल। तो देखो रैशनल को एक साथ मल्टीप्लाई करो, इरेशनल को एक साथ मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 = 15, 5 और 3 को एक साथ, रूट वाले को एक साथ, √11 × √11। अब देखो इसको हम फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको ये बताया था इंपॉर्टेंट रिजल्ट मल्टीप्लाई वाला, ये इसको हम अलग करके लिख सकते हैं, तो अलग से मिला भी सकते हैं इसको, ये भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से सही है इसका रिजल्ट, यानी कि 15√11 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 15 × 11 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 165। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन इसका ऐसे करते हैं। मतलब सब आसान है यार, अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। इतना आसान तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत आसान है। हाँ, और डिवीज़न देख लो, इसका डिवीज़न भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। डिवीज़न आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। चलो डिवीज़न 4 देखते हैं। डिवीज़न जैसे 15√15 को डिवाइड करना है बाई 3√5 से, कैसे करोगे? अपॉन में कर दो बस। 3 रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर दो, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दो, है ना। 3 × 5 = 15, और इसको देखो यहाँ 5 लगा दो ऐसे ही, हैं। और इसको देखो मिला के लिख सकते थे ना हम लोग, ये प्रॉपर्टी, ये इसका यूज़ हुआ यहाँ पे, ये इसका यूज़ यहाँ पे देखो, ये ऐसे लिखा है, इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं। बैक भी सही है और वो भी सही है। 15/5। अब इसका कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 5√3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, अच्छे क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √72 अपॉन 5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वीडियो पॉज करके 2 मिनट आप ट्राई कीजिए। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं, अगर आपको अच्छे से आता है 1 मिनट आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया आंसर कमेंट कर दीजिए अगर आपका हो गया हो। कर लेंगे आप आसानी से। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट अब। अगर नहीं हुआ हो तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए थोड़ी देर, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। देखो यहाँ पे √72 दो जगह है, 1 2, तो यहाँ सबको अगर इसको भी √72 बना लिया जाए, इसको भी √72 बना लिया जाए, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये सब सब्ट्रैक्ट और ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं इसको 72 कैसे बनाएंगे। 288 को हम कैसे करेंगे? देखो 288 इसको 2 से 1 4 4 2 2, देखो 72 आ गया। तो यहाँ देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 गुणे 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये 4 बाहर आके 2 रह जाएगा, है ना, बाद में इसको करेंगे। और यहाँ माइनस, इसी तरीके से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 9 × 72, इसको प्राइम फैक्टर करना और ये बना लेना एक, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, √72 तो ऊपर ऐसे ही है, ठीक है, और 5√72 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 3 के साथ 2 बाहर निकल के आया था, 72 माइनस 6, और इधर जो है 3 बाहर निकल के आया था यहाँ से, 3 का पर 3 9, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 बाहर निकल के आएगा, यहाँ 2 बाहर निकल के आएगा, यहाँ 3 बाहर निकल के आएगा, तो ये 3 2 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। देखो ये 6 हो जाएगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। अब हमारे पास बचेगा रिजल्ट ओवरऑल 72/5√72, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था। तो ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से खेल जाएंगे आप। तो भाई अब क्या कहूँ मैं आपको, सब्सक्राइब कर दो बस चैनल, और वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहो, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ मिलेगी और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सो थैंक यू। अब इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी होता जा रहा है। तो हमारी जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, जिसको नीड है इस वीडियो की उसको शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।